हेलो फ्रेंड्स, साहू एक एक कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आर एस वाला का जो मैराथन जो शुरू की है उसका नेक्स्ट जो है ना यहाँ से जो है ना सॉल्व करेंगे। यार दिया हुआ है रूट अंडर वाट -1 और उसके बाद स्क्वायर बराबर ही दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको देखिए। इसको जो है ना आप लिख सकते हैं कि x-1 ये जो है स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 8 माइनस जो है रूट अंडर 28। अब रूट के अंडर रूट है तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो है ना 2ab, यहाँ पर मेन पकड़िए, यहाँ पर 2ab का, यहाँ पर मेन जो है ना 2ab का जो है ना यहाँ पर पकड़िए 2ab से पता चल जाएगा कि a और b जो है ना कितना है। 2ab का से लेने से जो है ना आपको पता चल जाएगा कि a कितना है, b कितना है। इसका मतलब कि समझ जाएंगे कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और उसको डायरेक्ट हम बाहर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 2ab यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो 2ab जो है ना यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, तो पहले ही से 2 रहता है। फॉर्मूले में ऐसे भी कर देते हैं आपको, यहाँ पर जो है ना 1 कर देंगे तो यानी आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, दिख रहा है। फार्मूला में होता है 2 a हो गया, b हो गया, तो 2ab हो गया। इसका मतलब कि अब देखिए a और b को देखिए स्क्वायर करके जोड़िए, इतना आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो दूसरा आपको फैक्टर लेना पड़ेगा। तो रूट 7 के स्क्वायर जोड़िए, क्योंकि a स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर होता है, इसका मतलब रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 होगा, आज जोड़ देंगे तो 7 1 8। इसका मतलब कि जो नहीं सही है। इसका मतलब हमको पता चल गया है कि जो है a का मान रूट 7 होगा, b का मान जो है ना 1 होगा। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, जैसे कि रूट जो है ना 7 माइनस है तो आपको जो है ना माइनस कर देना है, यानी 1, यानी इसका रूट जो है ना निकल गया रूट 7 माइनस 1, यानी a माइनस बी यहाँ पर दिख रहा है a माइनस बी। इसका मतलब कि जो है ना माइनस में रहेगा तो a माइनस बी बना, तो रूट 7 माइनस 1 आपका निकल गया, रूट से बाहर निकल गया। मेन आपको क्या करना है कि 2ab को फॉर्म में देखना है ये, और साथ साथ में ab का मान लेना है, जो स्क्वायर करने के बाद में जो है ना स्क्वायर करने के बाद में जोड़ के देखेंगे कि अगर 8 आ गया तो आपको समझ जाएंगे कि जो है ना सही है, a और b का मान जो है ना सही लिए हुए हैं। तो देखिए अब जो है ना कितना जल्दी जो है ना रूट से जो है ना बाहर निकल गया। अब इसी का मान जो है ना रूट 1 सा माइनस क्या है 1, तो 1 1 जो है ना कैंसिल होगा, 1 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, -1 दोनों तरफ था। तो रूट जो है ना x बराबर क्या था, रूट 7 हो गया, तो x बराबर कितना 7, तो रूट x बराबर कितना 7। यही आपका जो है ना x का मान जो है ना पूछ रहा था क्या होगा, तो x का मान क्या होगा 7 आपका आंसर होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको जो है ना सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि देख रहे हैं कि 32.5 गुने 450 का 26%, तो आप जो है इसको सॉल्व कीजिए तो 32 जो है 5 50 भी बोल सकते हैं, 450 का मतलब गुना 26%, 26 बटा कितना 100, और जो ना ये भागा में है तो ये भी क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब माइनस जो है ना यानी बराबर जो है ना हो जाएगा। तो अब इसको जो है ना आपको कटा दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। आपको जो है ना इस दशमलव के चलते जो है ना नीचे आ जाएगा कितना 10, और यहाँ पर जो है ना 10 है तो फिर कटा दीजिए, 2 5 कितना 10, यानी 6 5 30 5 25 हो गया, 2 से भी कट गया, और यहाँ पे 2 से भी 2 5 10, और जो है ना आपको जो है ना 9 5 कितना 45। उसी तरह 13 दूनी कितना होगा 26, 13 दूनी कितना होगा 26, 13 दूनी कितना होगा 26 हो गया। तो जो है ना 5 दिया होगा, जैसे तो कि आप बराबर में क्या है 1 से बाद में जो है ना आपका जो है ना 4 2 6, 4 2 कितना 6, और 7 5 कितना 12, यानी 522 आएगा आपका। 522 क्या होगा आंसर हो गया आपका, 522 क्या होगा, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और जैसे 0 दिया हुआ है, देखिए सॉल्व करते हैं 0.7 का जो है ना स्क्वायर, और इसको जो है ना आप लिख सकते हैं गुना 1 बटा लिख सकते हैं
अब जो है ना 343 है तो 0 यानी 7 का जो है ना क्यूब कीजिएगा तो 7 7 49 यानी 0.7 का आपका जो है ना क्यूब आ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब आ जाएगा। प्लस जो है ना 0.7 का जो है ना यहाँ पर x मान लीजिए, क्योंकि x का मान आपको निकालना ही है। और यहाँ पर भी भागा जो है ना ये आपका जो है ना 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। और उसमें जो है ना 0.7 का स्क्वायर साथ में जो है ना यहाँ पर लास्ट में जो है क्यूब किया हुआ है। तो जो है ना देखिए आप यहाँ से देखिए ये 2 है, नीचा जो है 1 है, इसका मतलब कि 2 को कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मतलब नीचा 1 बचा। तो यानी 0.7 के पावर जो है ना -1 बटा में हो जाएगा। तो इसको जो है ना पावर में करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब बराबर जो है ना 0.7 है और के पावर जो है ना x है, और इसके लिखेंगे 3 दूना 6, 3 दूना क्या लिखेंगे 6, 0.7 का पावर जो है आपका हो गया 6। 3 दूना पावर गुना हो जाता है। तो आप देखेंगे इसको भी गुना कर देंगे, तीसरी जो है गुना कर देंगे तो 0.7 के पावर जो है ना -1 है, यानी -1 गुने 0.7 के पावर जो है ना 6 बराबर जो है 0.7 के पावर क्या होगा x। और गुना में क्या होता है पावर क्या है जुटता है, तो जुटेगा तो 0.7 -1 का प्लस 6 हो जाएगा कितना, -1 का प्लस कितना सीधे 5 हो जाएगा। और 0.7 की पावर जो है ना x है। तो कंपेरिजन करने पर दिख रहा है, कंपेरिजन करने पर जो है ना x का मान आपका क्या हो गया 5 आ रहा है। x का मान कितना 5, तो आपका x का मान ही निकलना है। तो x का मान आपका 5 आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है ना इसमें जो है ना ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला, यानी आपका जो ना इस तरह ब्रैकेट में रहेगा यानी n, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और जो ना बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पर जो है ना अगर यदि बेस जो है ना अगर सेम रहे भागा में रहे तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 13 क्वेश्चन जो है ना देखिए 12 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये 13वां नंबर जो है क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो ना 7878 है, यहाँ पर 6677 इतना आपको दिया हुआ है, यानी आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी 7 3 10 16 16 8 24 इस तरह आप देखिए 78 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है सबको माइनस वाला तक लग जोड़ना होगा। 8 से 14 14 7 जो है 21 21 7 कितना 24, तो 24 हो गया। यानी 3 2 5 7 5 12 12 6 18 18 7 कितना 25 यानी 5। अब देखिए 5 हो गया तो 25 हो गया, 8 से 14 14 7 4 कितना 21 21 23 हो गया, 7 से 13 13 कितना 15। आपको जो है इसमें सबको घटाना है, 87 87 8 में से इसमें घटा दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया कितना यानी 4 बचा, और 7 में से 5 गया कितना 2 बचा, 7 में से 5 गया कितना 2 बचा। और जो है ना उसके बाद में जो है ना 8 में से जो है ना 3 गया कितना 5। तो देखिए कोई मिल रहा है 524 524 524 सबका जो है ना ये आपका आंसर हो गया। यानी जो है ना माइनस वाला को जो है एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला में जो घटा देंगे। तो दिख रहा है कि तीनों डिजिट हम चेक किए, तीनों डिजिट आपको जो है ना पूरा जो है चेक करना है। आप कम से कम जो है ना जो डिजिट अगर यदि सेम है तभी आगे चेक कीजिएगा, सेम नहीं है तो मत चेक कीजिए। तुरंत जो है ना 2 डिजिट पर कोई आंसर आ जाता है। यहाँ पर 2 डिजिट इसमें भी सेम था उसमें सेम था, इसलिए तीसरी का चेक कर रहे थे। और यदि 2 ही डिजिट पर आ जा रहा है तो आपको तीसरी का चौथा चेक करने की जरूरत नहीं होगा। जो है ना आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आप जो है ये चीज़ आपको पॉजिटिव में दिया है, नेगेटिव यानी पॉजिटिव एक साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव से घटा देंगे। तो आप देख रहा है कि 7 + 0 7 हो गया, 7 2 9 9 में से 0 गया तो 9 आएगा, डेफिनेटली 9 आने वाला है। तो सभी में 9 दिया हुआ है तो 9 आप लिख दीजिए। उसके साथ में आगे देखिए 8 2 10 10 से 4 कितना 14। अब 14 में से यानी 2 जाएगा तो कितना हो गया, 14 में से 2 गया तो 12 होगा।
तो 12 होगा तो देखिए किस में है 2, तो 14 में से जब 2 गया तो 12, तब देखिए 2 29, ये देखो 29 इसमें भी है, 29 जो है ना आपको जो है ना इसमें भी है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आगे चेक कर लेते हैं। तो 12 आया था, तो आप देखिए अब तीसरी का तो कैरी आपको जोड़ना है 3 1 4, 4 1 कितना 5, 5 6 5 11, 11 में से जो है तीसरी का डिजिट जो है घटेगा, यानी जो है 6, तब 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। और दिख रहा है यहाँ पर 529 जो है ना और कहीं नहीं है, यहाँ इसका मतलब कि ये आंसर होगा। तो 3 डिजिट हम चेक किए हैं, 3 डिजिट आप भी चेक करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे 4172 प्लस जो है ना 593, 500 कितना है 93 है, और उधर चल जाएगा, ये घट जाएगा 3069, अब बराबर जो है ना एक सबको निकलना है, यानी वाट निकलना है। तब जोड़िए इसको पहले, तो 3 में कितना होगा 5 9 7 16, 5 1 6 1 7 हो गया 4। अब इसको जो है ना 30 69 जो है ना घट जाएगा, ठीक है। तो 9 6 15, 9 6 कितना होगा 15, 5 में से 6 गया तो ये हो गया 9, 5 में से 6 गया तो कितना 9, यानी 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया ये 5 6, और यानी 4 में से जो है 3 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब 1696 आ रहा था, 1696 किसी में नहीं है, तब परिणाम दी 7337 प्लस 7337 प्लस 737 दिया हुआ। तो इसको आपको जो है ना इसको जोड़ना है, इसको जोड़िए, ये भी आके इधर इधर घटेगा, यानी उधर भी जाएगा। तो यानी दिख रहा है 8 8 16, 8 कितना 24 हो गया। तो फिर 8 2 10, 10 4 14, 14 8 कितना 22 हो गया। फिर जो ना 8 2 10, 10 8 18 हो गया। उसके बाद में देखिए 8 है कितना 9 हो गया। अब उधर जाके जो है ना ये दोनों जो है ना जोड़ के इधर घटेगा, और जो है ना ये चीज उधर जाएगा, यानी 7 7 कितना होगा 14, और यहाँ पर देखिए 3 3 6 1 7 हुआ, और उसके बाद में 7 3 10 हुआ, 7 है कितना 8 हुआ, अब बराबर जो है ना x। अब इसको 0 7 5 कितना 12, और ये हो जाएगा आपका 7 9 में से 8 गया कितना 1, यानी 1750, यानी x आपका आंसर होगा, 1750 आपका आंसर होगा। आपका 16 नंबर था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस समय से देखिए, यानी दो जो है ना जुटेगा, और तीसरा जो है ना घट जाएगा। तब 9 5 कितना होगा 14, 9 1 10 1 11, उसके बाद में 5 3 8 9, 8 2 10, 8 2 कितना 10, इधर आपका घटेगा 5 8, तो यानी 4 में से जो है ना 814, यानी आपका जो है 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 होगा, ये आपका जो है ना 8 में से 6 गया 2 हो गया। इसका मतलब कि 10 में से 5 गया तो 5, यानी 5256 जो है ना आपका आंसर होगा। 5256 बराबर होगा वाट। आपको दिख रहा है कि जो है ना ये दोनों जो है ना जुटेगा और इसमें से घटेगा, यानी अब जोड़िए 9 5 कितना होगा 14, 9 8 17 1 18, उसके बाद में जो है ना 8 ये कितना 9, और 3 एक कितना 4, उसमें 15 63 जो है ना आपको घटेगा। तो 4 में से 3 गया 1 2 5 4 कितना 9, 4 में से 1 गया कितना 3, यानी 3400 जो है ना एक ही सबका जो है ना आंसर होगा 3400 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर को सॉल्व करना है। अब यानी इसको जोड़ना पड़ेगा और ये दोनों आपको घटाना पड़ेगा। तो इसको पहले जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 2 कितना होगा 13, और जो है 3 1 4, 4 4 8, 8 8 16, 1 7 1 8, 8 3 11, 11 9 20, 2, तो यहाँ पर आपका जो है ना 2 1 3 5 3 कितना 8, अभी जो है ना उधर घटेगा x हो गया, इसको आप जोड़िएगा तो कितना 8 2 10, 9 8 17 कितना 18, उसके बाद 9 5 14 है
15, 9 14 कितना 15। उसके बाद में आपका हो जाएगा 4 कितना 5। और देखिए ये चीज़ तो उधर जाएगा, ये आपको घटेगा, यानी 80 63 माइनस 55 80 बराबर जो है 1 से घटाइए तो 3 8 8 कितना 16, ये हो जाएगा 9 9 में से 5 गया 4, ये हो जाएगा 7 7 में से 5 गया 2, यानी 24 और 83 आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसे में 36 तरह गुना कर जाएगा तो आपका गुना आ जाएगा, यानी 13 13 0 56 जो है ना, ये आपका गुना करने देखिए इसमें से कोई नहीं है तो आपका 9 9 दीज हो जाएगा, 9 9 आपका दीज, इसको गुना कीजिएगा तो 13 0 56 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे इसको 518 गुने वाट गुने 9, यानी आपको जो है इसमें से चेक करना है तो 518 गुने 1 से गुने कितना 9 आपको 30 30 30, यानी आपको इतना आपको भाग देना पड़ेगा, यानी 1 में जो है ना आपको 30 30 30 आपको जो है ना 518 गुने कितना 9, आपको इससे जो है ना भाग करके चेक करना पड़ेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सबके जो है लास्ट में जो है ना 5 5 दिया हुआ है, इसका मतलब तो आपको जो है भाग करके चेक करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा आपको जो है। तो पहली बात है जो है ना इसको जो है ना आपको 3 से कटाइए, 3 3 कितना 9 10 3 30, फिर 3 1 3 10 3 30, फिर आपका जो है इस तरह कट गया। फिर आपका 3 से ही कटेगा तो 7 का जो है ना सॉरी 3 3 9 10, फिर 3 3 9 2 11, तो 6 3 का 18 2 20, 7 का कितना 21, इससे आपका कट गया। अब देखिए अब जो है ना इसको जो है ना 2 से भी कटा दीजिए, कि यार आप चेक कर सकते हैं 518 गुने लगभग इसको मान लीजिए कि आप 70 मानिएगा, तो इसको जो है ना 7 5 35 35 आपको जो है ना 1000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा चला जा रहा है, देखिए लगभग में इसको गुना कीजिएगा तो 35,000 लगभग, यानी 7 5 जो है ना लगभग ही इसको मान लीजिए कौन सी लगभग आपको 500 मान लीजिए और इसको लगभग 70 मान लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 7 5 35,000 चला जा रहा है, 35,000 तो है नहीं, तो आपको आंसर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद में 8 तो नहीं होगा, जब ही नहीं होता ये तो होबे नहीं करेगा। अब जो है ना ये दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए अगर 5 से जो है ना गुना कर दे तो 25 से, काफ़ी कम हो जा रहा है, 6 5 30 यानी इसके करीब में आ रहा है, तो जो है ये आपको 65 जब का आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर नहीं लगभग में अप्रोक्सीमेट में उसको वैल्यू देकर चेक कर सकते हैं कि कितना कौन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 प्लस प्लस में आप जोड़िए, माइनस माइनस में जोड़िए, तो 520 इसमें ऐड हो जाएगा, 520 इसमें ऐड हो जाएगा, तब जो ना 6 5 7 6, अब उसके बाद में देखेंगे 6 4 7, अब जो है ना ये माइनस इसमें आके जो है ना ये संख्या उधर जाएगा, इसमें आके जुड़ जाएगा, ये तो जो इसके साथ जुड़े हैं आपको वाट जो है ना उधर कीजिएगा, और ये संख्या जो है ना माइनस वाला है, यानी देख लीजिए यहाँ माइनस कितना 300 जो है ना आपका कितना होगा 41, 300 कितना होगा 41, ये भी आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो 4 9, उसके बाद में 8 9 6, इसको जोड़ दीजिए, 4 कितना 5 9 4 13 13 ही होगा, 9 4 13 8 3 11 12 9 1 10 6 1 7। अब जो है अब ये चीज़ जो है ना यहाँ घटा दीजिए, 74 6 76 उसी से घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना 5 में से 6 गया 1, 7 में से 3 गया 4, और 6 में से 2 गया जो है ना 4, और 4 में से 0 गया 4, और उसके बाद ये आपका 44 आपका 41 आपका आंसर होगा, ये उधर जाएगा। तो यानी ये जो है ना आपको यानी ये आपको जुटेगा और ये जो है ना आपका घटेगा, क्योंकि वाट से उधर जाएगा। तो इसको 1 से 51 यहाँ पर जोड़ दीजिए, पहले 3 1 4 9 5 14 7 1 8 1 9 5 8, और देख रहे हैं ये जो ना आएगा तो इधर घटेगा, तो यानी 77 4 7 7, इसमें आपको घटा दीजिएगा, 7 7 14 7 6 13 8 हो गया, 8 में से चल गया 4,
और इसका जो है ना ये हो गया 8×7=15 यानी 8467 जो है ना आपका आंसर होगा। 8467 आपका आंसर होगा। 8467 जो है ना आंसर होगा, जो आपको ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।